कहानी की शुरुआत होती है आदम और हवा से, जिन्होंने परमेश्वर की जगह शैतान की बात सुनना बेहतर समझा। उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानी और परमेश्वर व मनुष्य के बीच का संदीप संबंध टूट गया। पाप, मृत्यु व उसके कारणों का अनुभव करने वाले वे सबसे पहले लोग थे। उन्होंने स्वयं को पेड़ के पत्तों से ढांपकर अपनी नग्नता को छिपाने का प्रयास किया, लेकिन परमेश्वर उन आवरणों से प्रसन्न नहीं था। इसलिए उसने उन्हें जानवरों की खाल से बने वस्त्र पहनाए। उनकी लाज रखने के लिए सबसे पहले जानवर की बलि स्वयं परमेश्वर ने दी। आदम व हव्वा की 2 संतानें हुई, कैन व हाबिल। कैन ने अपनी उपज के एक हिस्से को परमेश्वर के आगे बलि स्वरूप रखा, तो वहीं हाबिल ने एक पशु की बलि दी, लहू की एक बलि। परमेश्वर ने हाबिल की बलि को स्वीकारा, किंतु कैन की नहीं। क्यों? क्योंकि पाप मृत्यु की मांग करता है, वह परमेश्वर से हमारा अलगाव करता है और केवल जीवन से उसका दाम चुकाया जा सकता है। कैन को इस बात की बहुत जलन हुई और उसने अपने भाई हाबिल की हत्या कर दी और मानवता को एक बड़े अंधेरे रास्ते की ओर ले गया। कई सालों के दौरान हालात इतने बदतर हो गए कि परमेश्वर ने कहा, धरती पर कोई भी ऐसा नहीं जो जीवन के योग्य हो। नूह व उसके परिवार के अलावा और कोई भी जीवित रहने के योग्य नहीं था, और ऐसा करके परमेश्वर के इस संदेश को दे। पाप का न्याय होने वाला था और दंड से बचने व परमेश्वर की दया को पाने का केवल एक उपाय था, वह नाव। लोगों ने नूह का मजाक उड़ाया, लेकिन जल्द ही आकाश बरसने लगा और चारों ओर पानी उमड़ आया। लोग इसके लिए तैयार नहीं थे। बाढ़ में सारे लोग व जानवर मारे गए और संसार अपने पापों में मारा गया। केवल नूह, उसका परिवार और वे सारे जानवर जिन्हें वह अपनी नाव में लाया था। इसके बाद आया विश्वास का पिता अब्राहम। परमेश्वर ने उससे कहा कि वह पहाड़ी पर अपने बेटे को बलि दे। इस आदेश से अब्राहम बहुत दुखी था, तो भी उसने आज्ञा मानी। उसने अपने विश्वास को कर्म में लाया और अपने बेटे को मोरिया नामक पहाड़ पर ले गया। लेकिन जैसे ही अब्राहम अपने बेटे को बलि देने को हुआ, परमेश्वर ने उसे रोक लिया और उसके बेटे की जगह बलि के लिए एक जानवर उसे दिया। जानवर के कारण उसके बेटे को छुटकारा मिला और उसके बेटे को दोबारा जीवन मिला। लहू के बदले लहू, जीवन के बदले जीवन। 400 साल बाद परमेश्वर ने मूसा को भेजा कि वह इजरायलियों को मिस्र से छुड़ाए। मिस्र के राजा फिरौन ने नहीं माना, इसलिए परमेश्वर ने मिस्र में 10 विपत्तियां भेजी। अंतिम विपत्ति के वक्त परमेश्वर ने मौत के दूत को भेजा कि वह सारे पहलौठों को मार डाले। और परमेश्वर ने लोगों को आज्ञा दी कि वो मेमने का लहू द्वार में लगाएं, ताकि जब मृत्यु का स्वर्गदूत आए और द्वार पर लहू देखे, तो वो समझ जाए कि अंदर जो संतान है वो मेमने के बलिदान से बचाए गए हैं। यहूदी हो या मिस्री, दास हो या स्वतंत्र व्यक्ति, यदि वे परमेश्वर की आज्ञा को मानेंगे तो उनकी संतान जीवित रहेगी, यदि नहीं तो उनकी संतान मारी जाएगी। उस रात ठीक वैसा ही हुआ जैसा कि मूसा ने कहा था, और पूरे मिस्र के हर उस घर में एक बड़ा विलाप हुआ जहाँ परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं हुआ था। बाद में मूसा ने लोगों को 5 किताबों में निर्देश दिए कि परमेश्वर ने लोगों के पापों को ढांपने के लिए कौन से विधान दिए। पाप करने वाले व्यक्ति को याजक के पास बलि के लिए एक जानवर लाना था, अपने हाथों को उसके सिर पर रखना था, जो इस बात का प्रतीक था कि उसके पाप उस जानवर में चले गए हैं, और इसके बाद उस जानवर की बलि दी जाती थी। उसके पाप ढांप लिए गए थे। राजा दाऊद व नबियों ने मूसा की दी 5 किताबों का अनुकरण किया, लेकिन वे सोचते थे, क्या जानवर के लहू में सचमुच मनुष्य के पापों को ढांपने की क्षमता थी, या वे बातें भविष्य में होने वाले किसी बात का प्रतीक थी। दाऊद ने एक राजा, एक मसीहा के आने की भविष्यवाणी की थी। राजा दाऊद का एक वंश जो सामर्थ्य के साथ राज्य करेगा और उसका मन करुणा से भरा होगा। मसीहा पाप रहित, सदैव निर्दोष व निश्चल होगा। वह कष्ट भोगेगा और मारा जाएगा और एक योग्य बलिदान ठहरेगा। वह सबसे महान बलिदान होगा। यीशु का जन्म एक चरनी में हुआ, क्योंकि उसके लिए किसी के पास जगह न थी। कुंवारी से जन्मा, पवित्रता के साथ जन्मा, एक राजा, लेकिन तो भी राजा दाऊद का एक दीन वंशज। पलश्ती, गड़रिये तथा पूरब से आए मजूसियों ने आकर उस बच्चे को आदर दिया और इस बात की गवाही दी कि वही वास्तव में आने वाला मसीहा था, वह मसीहा जिसके आने की प्रतिज्ञा धर्मशास्त्रों में थी। यीशु ने प्रेम, सत्य, शांति व दीनता का उपदेश दिया। वह एक दिन बड़ई तो था, लेकिन एक तेजस्वी दार्शनिक भी। धार्मिक पाखंडी, जिन्हें ईश्वर प्रेम से अधिक विधि विधानों की चिंता थी, वे उससे अप्रसन्न थे, लेकिन गरीब, दीन, पश्चाताप करने वाले व पापी उससे प्रेम करते थे। अंधों, बहरों, अपंगों तथा दुष्ट आत्मा से ग्रस्त लोगों को उसने चंगाई दी। उसने मरे हुओं को जिंदा किया। एक बेघर व्यक्ति और घूम घूम कर उपदेश देने वाला शिक्षक, परमेश्वर से प्रेम रखने वालों को भरपूरी का जीवन जीने का उपदेश देने वाला एक क्रांतिकारी। यीशु ने परमेश्वर को अपना पिता कहा और लोगों को दिखाया कि वह सर्वशक्ति परमेश्वर उनसे पिता के समान प्रेम करता है।
परमेश्वर मनुष्य जाति के साथ अपनी संतान का सा व्यवहार करना चाहता था, लेकिन वे अभी भी पापी थे और परमेश्वर पवित्र है। आदम के समय से ही मनुष्य का पाप उन्हें परमेश्वर से अलग कर चुका था और मसीहा जानता था कि उन्हें वापस लाने के लिए क्या किया जाना है। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने यीशु के बारे में भविष्यवाणी करते हुए कहा था कि देखो, जगत के पापों को हरने वाला परमेश्वर का मेमना। यीशु मसीहा परमेश्वर का चुना हुआ है कि वो एक महान बलिदान बने। कभी भी कोई पाप न करने के कारण वह पवित्र, सिद्ध और पाप का दाम चुकाने के योग्य था। अपराधी की जगह लेने वाला निर्दोष, पापियों की जगह लेने वाला पवित्र। ऐसा उसने अपने पिता के लिए मनुष्य के पापों का दाम चुकाने के लिए किया। पापों की गुलामी से उन्हें आज़ाद करने के लिए किया था। आदम ने जो खोया था उसे वापस लौटाने के लिए किया था। परमेश्वर के साथ एक सुंदर संबंध। यीशु क्रूस पर मारा गया, न यहूदियों के कारण न रोमियों के। वह तो परमेश्वर पिता के हाथों मृत्यु को प्राप्त हुआ था। परमेश्वर ने यीशु को बलिदान किया ताकि नबियों की लिखी बातें पूरी हो सके। वह परमेश्वर का मेमना होगा जो जगत के, आपके और मेरे पापों को उठा ले जाएगा। लेकिन उसने बस इतना ही नहीं किया। 3 दिन बाद परमेश्वर ने यीशु मसीह को फिर से जीवन दान दिया। उसकी प्रतिज्ञा है कि वे जो उस पर विश्वास करते हैं वे भी अनंत जीवन में फिर से जिलाए जाएंगे। इसके बाद यीशु ने अपने शिष्यों से प्रतिज्ञा की कि वह एक बार फिर से लौटेगा, लेकिन इस बार एक न्यायी व राजा के रूप में। मसीहा मानव जाति के लिए परमेश्वर का उपहार है कि वे अपने पापों में न मरेंगे और न ही परमेश्वर से उनका अलगाव होगा, बल्कि उसके बलिदान को ग्रहण करने के द्वारा वे भी परमेश्वर के साथ उस संपूर्ण संबंध में बहाल किए जाएंगे। लेकिन हर उपहार की तरह यह उपहार भी तब तक आपका नहीं होगा जब तक आप इसे ग्रहण न कर ले।